हमने इस बार ये सोचा कि केवल मैं अपने आप से ही युवाओं को मोटिवेट करने के बजाय हमारे देश में और भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे अभी आप गुप्ता जी से मिले, इसी प्रकार से और भी दूसरे मोटिवेटिंग लोग बहुत हैं इस देश में। तो उसमें से मैं आपको मिलाता हूं आज के हमारे मेहमान सुमन जी नालवा। बहुत जगह काम किए एक पुलिस ऑफिसर के नाते। विशेषता इनकी रही कि विमेन एट्रॉसिटी के ऊपर, विमेन क्राइम्स के ऊपर, और जो बच्चों के साथ चाइल्ड अब्यूज़ होता है उन सब बातों के ऊपर उन्होंने बहुत काम किया। तो मैं चाहूँगा आपसे उनका रूबरू कराऊं। ताली बजाकर स्वागत कीजिए सुमन जी। आज आपने सारी बातें सुनी जो आप हमने चर्चा की कि डू वी नीड टू चेंज। इस पर आपका क्या सोचना, आपका क्या मन में आपको ख्याल आ रहा है? बिल्कुल सही आपका विचार था जब आपने कहा कि चेंज है वो कांस्टेंट है, हम बदलते हैं हर पल। एवरी नेचर इज चेंजिंग, वी आर चेंजिंग, सारी पृथ्वी, सारी सृष्टि बदल रही है। लेकिन जब हम कहते हैं हमें बदलना है तो उसका है कि एक डायरेक्शनल चेंज हमें चाहिए। ये नहीं कि हम रोज जिए जा रहे हैं, हम ओल्ड हो रहे हैं, हमारे विचार बदल रहे हैं, गोल बदल रहे हैं। एक डायरेक्शनल अप्रोच चाहिए हमें बदलाव के लिए। जब मैं पुलिस में शुरू किया काम करना तो जनरली हम दो व्यक्तियों से ज़्यादा मिलते हैं। एक तो विक्टिम होते हैं जो बहुत ही त्रस्त होते हैं, बहुत ही दुखी होते हैं, आक्रोश में होते हैं, गुस्से में होते हैं, या एकदम डिप्रेशन में होते हैं। और दूसरे जो टाइप के लोग होते हैं वो एग्रेसिव, जो क्रिमिनल्स कह लो उनको, जो रिस्पोंडेंट्स हो गए, तो वो एकदम गुस्से में वो भी रहते हैं और उनका एग्रेशन होता है। तो इन बीच में हम कहीं खो जाते हैं, हमारा एक वुडन सा रिस्पॉन्स हो जाता है ओवर अ मैटर ऑफ ईयर्स। फिर हमें वो एक इंसान नहीं, हमें एक वो विक्टिम है ठीक है और वो रिस्पोंडेंट है ठीक है, तो इससे उभर नहीं पाते। जी बिल्कुल। तो जब तो मतलब इसका मतलब आप उस समय में एक प्रकार से जो आपकी सोच है वो कहीं ठहर जाती है एज ए पुलिस ऑफिसर। हाँ ये विक्टिम है, बहुत आते हैं, रोज आते हैं मेरे पास, किस का मैं ख्याल करूं। तो इसलिए वो उनके प्रति आपका जो करुणा जगनी चाहिए वो जगनी बंद हो जाती है। कई बार महिलाएं आती थी बिल्कुल अकेली एंड नोबडी इज टू सपोर्ट, फैमिलीज भी कई बार सपोर्ट नहीं करती थी। चिल्ड्रन आते थे जो अब्यूज्ड चिल्ड्रन थे, उनकी आंखों में इतना एक करुणा से होती थी कि अपना दिल ठहर जाता था, मतलब लगता था कि मैं किस संसार में रह रही हूँ जी। तो वो सब देख के लगता था कि मतलब मनुष्य का काम नहीं है, वैसे करते उनके साथ हो रहे हैं। Exactly. ये मन में आता। तो तब मैंने देखा कि उनको एक पॉजिटिव एक उनको शब्द बोल दो, उनके साथ पकड़ लो, उनका हाथ पकड़ लो, वही बहुत मैटर करता था। मैंने जब 10 साल मेरी जब नौकरी हुई तब मैंने देखा मुझे बहुत सारी डिजीज़ हो गई। मेरे को गैस्ट्रोएंटेराइटिस होता था, मुझे अल्सर्स होते थे, और तब मैंने योगा, मेडिटेशन एंड थिंकिंग कि मैं अपना अलार्म लगाती थी हर घंटे का कि व्हाट एम आई थिंकिंग। आई स्टार्टेड पुटिंग एन अलार्म हर घंटे में अपने आप को रिमाइंड करने के लिए कि मैं क्या सोच रही हूँ, एक प्रकार से अपने आप को जगाने के लिए। एग्जैक्टली ताकि मैं अपनी सोच धीरे धीरे बदल पाऊँ। तो वो हर एक घंटे जब रिमाइंडर आना शुरू हुआ तो मैं अवेयर हुई अपने थॉट्स के लिए। जैसा कि सर आप बोल रहे थे, हाउ टू बिकम अवेयर ऑफ योर ओन थॉट्स। अभी आप लोगों का बहुत शेल्टर्ड लाइफ रहा है, यू आर इन कॉलेज, जब आप बाहर जाएंगे आपको बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी, कुछ फेलियर्स भी होंगे, कुछ आपकी जो डिज़ायर्ड जॉब्स हैं वो नहीं मिलेंगी कुछ को। तो उसमें हाउ डू यू डील विद योर सेल्फ, उस समय आपको अपने आप के साथ कैसे डील करना है, क्योंकि हमेशा ये नहीं है कि सीढ़ी सिर्फ ऊपर ही जाएगी, ये सांप सीढ़ी की तरह है लाइफ। सो समटाइम्स यू विल हैव टू कम डाउन। एब्सोल्युटली, वेरी गुड। और हम तो ये मानते हैं कि देयर इज़ नो फेल्योर अनटिल यू एक्सेप्ट इट। तो आप बताइए आपके क्या प्रश्न हैं उनसे, सुमन जी से। क्या कभी कोई नेगेटिव स्टेप एक पॉजिटिव चेंज ला सकता है? इट इज अबाउट योर इनर स्ट्रेंथ। या तो आप उसको टाइड ओवर कर जाओ
या आप अपना रास्ता बदल लो। और रास्ता बदल लेना भी कोई गलत नहीं है, लेकिन ये सोच आपकी है कि ये मेरी चॉइस है, ये नहीं कि मेरे पर थोपा गया, मेरे से गलत हो गया। नहीं, ये मेरी चॉइस थी कि मैं इस हर्डल को क्रॉस नहीं कर रही, ये 8 फुट की दीवार है, मैं नहीं कर रही, और मैं लेफ्ट मुड़ के मैं कोई और रास्ता अपने लिए बना रही हूँ। ये भी एक चॉइस है, इसको नेगेटिव मत सोचिए। अगेन इट इज योर स्ट्रेंथ। आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा वाक़या हुआ कि फोर्स में गवर्नमेंट की जॉब में रहते हुए आपको कुछ ऐसा करने को कहा गया जिसको करने का आपका मन नहीं कर रहा था, फिर भी मजबूरी में करना पड़ा? आई मस्ट टेल यू, आई हैव बीन वेरी लकी कि मैंने सब डिवीज़न में भी मैं रही, मैं क्राइम वुमेन सेल में रही, एंटी करप्शन में भी रही, लेकिन कभी भी कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ जिसमें मुझे फोर्स किया गया हो कि मुझे अपने ज़मीर के अलावा कुछ करने के लिए कहा गया हो। उसका एक कारण ये भी है सर कि मुझे पता लगा कि मेरी एक इमेज थी पुलिस में, एक थी कि ये एक्टिविस्ट टाइप है, तो नोबडी काइंड ऑफ अप्रोच्ड मी। ठीक है, उससे तो पहले से आपने अपने चारों तरफ वो आवरण एक खड़ा कर लिया जिससे कि दूसरा सामने वाला डरने लगे। इसको हम मजाक में नहीं लेना चाहिए। जो अगर हमारे अंदर अगर एक शक्ति, एक प्रकार से आत्मविश्वास किसी प्रकार का है और जिस तरह की ज़िंदगी हम जीना चाहते हैं, क्योंकि मुझे बहुत से सरकारी अफसर मिलते हैं, वो कहते हैं सुभाष जी हम भी करना तो नहीं चाहते थे लेकिन क्या करें, चारों तरफ से मजबूरी ऐसी होती है, चारों तरफ से फोर्सेस ऐसी होती हैं, हम भी उसमें बह गए। तो ऐसा वो लोग कहते हैं। लेकिन अच्छी बात आपसे सुमन जी से पता लगी कि अगर यदि आप में अपना आत्मविश्वास हो तो आप गलत चीज़ों को दूर रख सकती हैं। Whenever we start something, there is fear, डर, क्या होगा, कैसे होगा। So हमें क्या करना चाहिए to overcome the fear? ये जो फियर है हम सब में इनबिल्ट है, इट्स इन आवर सबकॉन्शियस एंड इट इज सपोज टू प्रोटेक्ट अस, वो हमारी प्रोटेक्शन के लिए है, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमें हिंडर करने लगता है। तो इसका बेस्ट वे विच आई हैव यूज्ड इज टू कन्फ्रंट माय फियर्स। मैं सामना करती हूँ, जिस चीज़ से मुझे डर लगता है उसका जरूर सामना करती हूँ, चाहे वो मेरे गुस्से वाले बॉस ही क्यों ना हो। सो देन दे विल जस्ट डिसअपियर, दे विल जस्ट डिसअपियर लाइक दैट। या वेरी गुड, ये बात है। दूसरा ये है, अगर उसका आध्यात्मिक रूप अगर देखें, फियर कब आता है आपको? when you have some expectations from yourself or somebody else and then आपके दिमाग में आता है कि ये तो नहीं होगा, ये होगा क्या, मैं अगर इस काम के लिए करूं, मैं जाऊं, कल को रास्ते में मुझे कोई लड़का पकड़ लेगा, छेड़ेगा, कुछ करेगा, मेरे साथ बदतमीजी करेगा, तो आप आगे की सोचने लगते हैं, तो फियर आता है। प्रेजेंट में रहेंगे तो फियर की कोई जगह ही नहीं है। ट्राई टू लिव इन द प्रेजेंट। और फ्यूचर की बात आप अपने प्लानिंग करिए, वहाँ तक ठीक, लेकिन उसकी कल्पना करके उसकी एक्सपेक्टेशन अपने मन में सोचने लगें और थॉट्स में रोल करने लगें अपने दिमाग को, तो दिमाग में फियर आएगा। और फियर क्या है, ऐसी चीज़ है बड़ी मल्टीप्लाई करती है, पर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड मल्टीप्लाई करती है, तो उसका कोई फिर अंत नहीं है। आप एक समय 2-3 मिनट में ऐसा आता है कि जिस बात को फियर कर रहे थे आप कि ये मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, वो वाकई आप मान लेते हैं कि मेरे साथ ऐसा होगा ही। फियर में इतनी पावर है। चलिए, तो अच्छा सुमन जी बताइए, मेरे व्यूअर्स जो हैं इस कैमरा में आपको देख रहे हैं, आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? एक तो हमें आज के दौरान में जो चेंज है, जो पहले ऐसे होता था, वो एक्सपोनेंशियल चेंज होने का पोटेंशियल हम सब में है। उसका एक कारण है इंटरनेट, उसका एक कारण है कम्युनिकेशन, जो ई कम्युनिकेशन बढ़ गए हैं, लेकिन उससे कहीं ना कहीं हमारे पर्सनल टच हैं वो ख़त्म हो गए हैं। तो उनको बनाए रखते हुए वी नीड टू चेंज टू मेक इट अ बेटर सोसाइटी। अपने आप को बेटर करना है और सोसाइटी को भी बेटर करना है। जो भी कॉज आपको लगता है कि इट इज़ वर्थ लिसनिंग टू, इट इज़ ऑल्सो वर्थ वर्किंग टूवर्ड्स, तो उसको जरूर करिए, आप कंट्रीब्यूशन करिए सोसाइटी के लिए, एंड अपना जो विचार है उसको सकारात्मक रखिए। बी पॉजिटिव एंड बिकम द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सुमन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप आए और आपने समय निकाल कर
इन सबसे इंटरेक्शन किया और हमारे दर्शकों के साथ इंटरेक्शन किया। बहुत बहुत धन्यवाद।